मन इतना क्यों बदलता है, रोज़ रोज़ एक ही बात कह जाता है। मंजिल भी मिल जाएगी, रास्ते भी कट जाएंगे। आज आराम कर लेते हैं, कल पक्का डट जाएंगे। मेहनत की कीमत के किताब के हर पन्ने को रट जाएंगे। कभी कभी जहन में एक सवाल आता है, क्या आलस एक मजबूरी है या दुखों की गहराइयाँ दिखाने के लिए ये भी ज़रूरी है। फिलहाल तो देख रहा हूँ मंजिल को, बैठ एक ही स्थान से, और मन ही मन सोच रहा हूँ कि किस दिन निकलेगा ये मेहनत वाला तीर कमान से। तब तक कहीं छूट न जाऊं पीछे इस जहान से, पता नहीं कब निकलेगा तीर कमान से। जगदीप सिंह की ये खूबसूरत सी पंक्तियाँ हमें मेहनत करते रहने के लिए प्रेरित करती हैं। मेहनत करते रहो, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। आलस को हमें हराना है। तो इन खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ मैं आपका अपने आज के व्लॉग में स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज का जो व्लॉग है वो हम शुरू करते हैं। और अपना जो आपका महत्वपूर्ण समय है मुझे देने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है 8:15 और ना जैसा आप देख पा रहे हैं मुझे अभी माखन भी निकालना है, मतलब कि लस्सी का काम करना है और ब्रेकफास्ट बनेगा। झाड़ू पोछा मेरा भी पेंडिंग है। आजकल क्या हो रहा है, मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, पता नहीं क्या हो गया है। पहले जैसे आपको पता है, आपने मेरे पहले व्लॉग्स में देखा कि 4:30 4:15 के आसपास में उठ जाती थी, बट अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। 5:30 पौने 6 6 अब मेरा उठने का टाइम ये हो चुका है। तो आज भी मैं पौने 6 उठी थी। तो मॉर्निंग में आपको जैसा दिखाया थोड़ा सा वेदर, और फिर मैंने ना रास्ता साफ़ किया था जो हमारा इस साइड में है। तो वो रास्ता साफ़ करके फिर उसके बाद नहाई, ईशानवी का लंच पैक किया, उसकी कॉम की, चाय पी। बस अभी तक इतना ही काम हुआ है। अब मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। मम्मी जी गए हैं हमारे इधर ना, भंडारा करते हैं, एक हमारे चाची जी हैं, तो उनके यहाँ माथा टेकने गए हैं। भंडारा अभी तो नहीं करेंगे, वो करेंगे बाद में। तो वो करके, वो मीन्स वहाँ माथा टेकने गए हैं, तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा किचन संभालना है। फिर जब मम्मी आ जाएंगे तो मम्मी किचन को टेक ओवर कर लेंगे, मैं फिर लगाऊंगी झाड़ू पोछा। और फिर आज एक टास्क, बहुत बड़ा जो टास्क है वो सोच के रखा है कि मुझे आज करनी है किचन की सफाई, डीप क्लीन करना है किचन को। तो देखते हैं कि आज एक बार में हो जाएगी या फिर आज हाफ़ ही कर पाऊँगी, डिपेंड करता है। वैसे आज मौसम थोड़ा अच्छा है, बादल बादल से हैं, तो चांसेस तो लग रहे हैं कि शायद आज पूरा जो किचन क्लीनिंग का है वो मैं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ना किचन ना बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरे से बोल रही है कि मेरे को डीप क्लीन करो। तो वो सारा काम मुझे आज करना है। तो अब मैं बातें नहीं करूँगी, अब मैं आपसे बाद में मिलूँगी जब मेरा थोड़ा काम ख़त्म हो जाएगा तब। तो फ्रेंड्स, मम्मी जी तो चले गए थे माथा टेकने के लिए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि वो भंडारा करते हैं, पर इस बार वो भंडारा नहीं कर रहे थे, पर माथा टेकते हैं ना। तो वो चले गए थे मम्मी वहाँ पर माथा टेकने के लिए, और इधर मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट की और लंच की तैयारी। लंच के लिए यहाँ पर और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आटा लगा लिया है, और दूध का जो सारा काम था वो करना था। तो ये जो सारे काम है ये मैं मीन्स कर रही हूँ। पहले मैं ये जो प्लेटफॉर्म है अपना, इसको मैं फ्री कर रही हूँ ताकि
जो फिर काम है वो आसानी से कर सकें। अगर ना आप कभी नोट करना, कभी भी आपका जो प्लेटफॉर्म है ना, मतलब कि जो आपकी स्लैब है किचन की, अगर वो बिल्कुल पूरी खचाखच भरी होगी ना, तो आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहते हो। क्योंकि समझ नहीं आता है हमें कि हम काम कहाँ से शुरू करें। तो यहाँ पर अगर आप कभी आपको बहुत सारा काम हो तो बिल्कुल अपने माइंड को कूल रख के स्टेप 1 ये होता है कि आप पूरी की पूरी जो स्लैब है उसको अच्छे से पहले खाली कर दीजिए। जब वो बिल्कुल क्लीन होगी, आपका माइंड भी क्लीन हो जाता है। और ये ना बल्कि प्रैक्टिकल चीज़ है, आप कभी भी नोटिस करिएगा कि अगर आपका जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है ना वो बिल्कुल फ्री है तो आप जो काम है वो ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं। अगर आपका जो वर्किंग एरिया है वो बिल्कुल अच्छे से मीन्स स्टफ्ड है, भरा हुआ है, तो फिर आपका जो काम है ना वो थोड़ा बहुत हैम्पर होता ही होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने ना जो कच्चे आम है, जो कैरी बोलते हैं, हम इधर अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं अम्बियाँ। तो वो जो अम्बियाँ हैं वो मैंने उनको छीला था, उनको पील किया था, क्योंकि मुझे बनानी थी चटनी। तो ये जो चटनी है ना, ये मेरी दी मोस्ट फेवरेट चटनी है, क्योंकि अगर ये बन जाए ना, और ये बनती भी मीन्स एनुअली है, मतलब कि साल में एक बार ही बनेगी जब तक ये कच्चे आम हमें मिल रहे हैं। उसके बाद फिर ये वाली जो चटनी है इसको हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं। पर इसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब ये बन जाती है ना, फिर हम इसको फ्रिज में अगर रखें तब ये बिल्कुल आराम से आपकी 6-7 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो इसको जो छौंक लगता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो मेथी दाना है, सौंफ है, कलौंजी होती है, ठीक है, और ये जो 3 चीज़ें हैं इसका जो तड़का है वो लगता है, और हींग भी डाली जाती है इसमें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप डाल के फिर इसको क्वांटिटी को दे के, क्योंकि मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई है तो इसको मैंने अब इसमें नमक डाल दिया। फिर इसको हमने ना बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और मशी, मतलब कि जब ये जो आम के पीस हैं बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएंगे, गल जाएंगे, फिर उस टाइम पे हम इसमें डालेंगे शक्कर या फिर चीनी। वैसे अगर आप मिक्स करके डालें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप एक चीज़ डालना चाहें तब भी मीन्स ऑप्शनल है टोटली। तो इसमें आप थोड़ी सी देगी मिर्च डाल सकते हैं कलर के लिए। वैसे तो जो प्याज है ना वो भी अपना हल्का सा रेड रेड सा जो कलर है वो छोड़ते हैं, पर देगी मिर्च, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने ये जो मिर्ची है ये थोड़ी सी डाली है, क्योंकि हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। तो ये जब आम आपके बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे, इनको हम ढक ढक के पकाते हैं। ये देखिए अब इसमें मैंने डाली है शक्कर। अब शक्कर का ऐसा है क्योंकि हम ज़्यादा खट्टी चीज़ नहीं खा सकते, हमें थोड़ा ना जैसे उसमें मिठास थोड़ी सी ज़्यादा हो उस हिसाब से हम खाते हैं। तो अगर मैं आपको रफ़ आइडिया दूँ तो अगर आपका 1 किलो कैरी है तो आपको 1 किलो ही चीनी चाहिए होगी, तब वो जाकर वो जो मिठा है, वो चीनी है, जो मिठास जो है वो बैलेंस होती है। अब अगर आप कम खाते हैं तो आप उसमें मीन्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा शक्कर आप उसमें डाल सकते हो। अगर आपकी शक्कर होगी तो वो ज़्यादा डलती है, क्योंकि शक्कर की जो स्वीटनेस होती है ना वो कम होती है, चीनी में स्वीटनेस ज़्यादा होती है। तो बस फिर मैं कपड़े लग गई थी फ़ोल्ड करने, और साइड बाय साइड मेरी ये जो चटनी है इसका काम चल रहा था। और ये देखिए शाम को कितना अच्छा मौसम हो रखा था, बादल बादल से हो रहे। इस बार पता ऐसा हो रहा है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है ना, तो साथ के साथ ना थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, तो उतनी गर्मी नहीं महसूस हो रही है। अब आगे आने वाले दिनों का तो नहीं पता कि कैसे जाएंगे, बट अभी तक के जो दिन हमारे गए हैं यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत अगर बारिश होती है तो फिर साथ के साथ ही वहाँ पर अगर थोड़ी गर्मी होती है तो साथ के साथ ही बारिश हो जाती है। तो ये अब आ गया था अगला दिन। यहाँ पर हमने ना माथा टेकना था, जैसे जो नई फसल होती है ना उसका ये लास्ट माथा है। लास्ट माथा मतलब कि वैसे हम ना जैसे रोट देते हैं, फिर चूरमा चढ़ाया जाता है, फिर अब ये हम देंगे बनाएंगे बबरू, जिनको कई गुलगुले भी बोलते हैं। तो इसके बाद ना ये हमारा ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा जो आटा है ये माथा टेकने के लिए ना हम अलग निकाल लेते हैं, और फिर बाकी जो आटा है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे इधर तो ऐसे ही करते हैं। आपके वहाँ पे कैसे करते हैं वो मुझे बताइएगा। यहाँ पर ये जो है ये रशुल आ रहा है। रशुल को छुट्टियाँ हो चुकी थी, शानवी का अभी भी 1 वीक था। तो अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी इसकी जो स्कूल है वो ख़त्म हो ही जाएंगे 1 आध दिन में। तो बस फिर ये दोनों बच्चे आपस में वैसे तो लड़ते हैं बहुत, ये टीवी के पीछे इनकी ज़्यादा लड़ाई होती है,
क्योंकि रशुल अब बड़ा हो गया, उसकी अपनी गेम से पहले ये दोनों आपस में खेलते रहते थे। तो अब ये देखिए, ये जो कढ़ाई है ना, इसको भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया, गैस जो थी वो भी मैंने साफ़ कर दी। तो ये सारा कुछ जो है उसको साफ़ करके फिर हम क्या करते हैं, माथा टेकते हैं। तो ये अभी उठ के ही आए थे दोनों बच्चे, तो इसीलिए रशुल अपना दूध ले गया। यहाँ पर मम्मी जी ईशानवी को ये दूध दे रहे हैं, छान के पीती है ईशानवी। इनफैक्ट हम चारों, मैं, ईशानवी के पापा, ईशानवी और रितान्या, हम चारों ही छान कर दूध पीते हैं। तो यहाँ पर ये जो कढ़ाई है वो रख ली है, साथ में हमारा पक रहा है घी, क्योंकि घी भी हम बना लेते हैं थोड़ा जब इकट्ठी हो जाती है हमारा माखन ना, तब। तो ये देखिए, ये जो है ये नमक वाला है आटा, इसमें नमक और जो अजवाइन होता है बस वो गूंद के इसको आप रख दीजिए, क्योंकि गर्मी है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये जो मम्मी जी ने पकड़ा है ये है मीठे वाले बबरू। वैसे तो एक्चुअली मीठे वाले जो बबरू है वही जो है वो इनमें मीन्स माथा टेका जाता है। तो जो माथा टेकते हैं ना, वो हर घर का जो मेल सदस्य है, पुरुष है, जो कुंवारा था और वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसको हम मीन्स उनको हम ये माथा टेकते हैं, उनको हम ये अर्पण करते हैं, ऑफ़र करते हैं कि ये जो नई फसल है ये पहले वो खाएंगे फिर हम खाएंगे। तो ये हर फैमिली का अपना एक ऐसा कोई ना कोई सदस्य होता है। तो जो ये सदस्य होते हैं ना, जिनको हम ये माथा टेक रहे हैं, नई फसल ऑफ़र कर रहे हैं, तो उनको हमारे इधर बोला जाता है मोरे वाले बाबा जी, है ना, क्योंकि हर रीजन में ये चीज़ होती है। आपके उधर क्या बोलते हैं उनको वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो मोरे का मतलब ये है कि जो जिससे वंश बढ़ता है, वो अगर अनमैरिड ही गुज़र जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं मोरे वाले, ठीक है। तो मुझे भी ये नहीं पता था, मुझे भी थोड़ा टाइम पहले ही ये चीज़ पता लगी है। अब देखिए, कढ़ाई रखी हुई थी, तो पापा जी हमारे पकौड़े के शौकीन हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी आप थोड़े से पकौड़े भी निकाल दीजिए। तो यहाँ पर अब ये जो पापा जी का नाश्ता है और बच्चे जो हैं वो भी ये खा लेंगे, तो उनका थोड़ा बहुत मीन्स बात बन जाएगी। तो वो चपाती नहीं खाएंगे, चपाती अब मेरी और मम्मी जी के लिए ही बनेगी। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि अगर जो काम है उसको हम कैसे करें, उसके लिए भी थोड़े बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया था कि आप अपना जो वर्किंग एरिया है उसको बिल्कुल फ्री रखिए, फिर आपका जो काम है वो फटाफट से होता जाता है। तो यही एक वो होता है कि जब आपकी स्लैब बिल्कुल फ्री है तब आप अपना जो काम है वो अच्छे से कर पाते हैं। दूसरा, पहले से ही आपको ना आपके ब्रेकफास्ट का पता होना चाहिए। तो वो मैं अपने घर में, देखिए कईयों के घर में ना मीनू बनाया जाता है कि ओके मॉर्निंग में ये, इवनिंग में ये, लंच में ये, मीन्स सो एंड सो। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता, हम रात को डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है, और कई बार तो मॉर्निंग में चेंज हो जाता है। तो बट ये होता है कि भी ब्रेकफास्ट या लंच में से कोई एक चीज़ बिल्कुल फिक्स्ड होती है जो कि बनेगी। तो उसमें हमें क्या बेनिफिट मिल जाता है, उसका बेनिफिट ये होता है ना कि ओके माइंड में हमारा सॉर्टेड है कि ओके अब हमें लंच के लिए ये प्रिपेयर करना है। तो आप अगर सपोज़ आपने राजमा बनाने हैं, देखो मुझे पता था कि मैंने कल राजमा बनाने हैं, तो रात को मैंने भिगो दिए थे और सुबह मैंने जो राजमा है वो बॉयल करने रख दिए। जब तक मेरा ये हमने यहाँ पर घी गरम किया, फिर हमने बबरू बनाए, फिर यहाँ पर पकौड़े बने, अब सब्जी बनी, उतने टाइम में जो मेरे राजमा हैं वो पक के बिल्कुल रेडी हो चुके थे। और इसके बाद फिर हमने इसके बाद अब ये था कि सिर्फ राजमा में तड़का लगाना ही रह गया था। तो इस दिन थी ईशानवी की पीटीएम, क्योंकि इसके ना यूनिट टेस्ट हो चुके थे, तो वो पीटीएम थी और मुझे वहाँ पर पीटीएम में जाना था। तो मुझे वहाँ जाने की भी थोड़ी सी जल्दी थी, तो मुझे ये था कि जल्दी जल्दी से ये जो मेरा काम है ना ये मैं यहाँ पर अपना वाइंड अप करूँ और फिर मैं फटाफट पीटीएम टाइमली अटेंड कर लूँ। तो यहाँ पर अब देखिए, जो नाश्ता है मेरा और मम्मी जी का बनेगा, और शेरू के लिए जो है वो बनेगा, क्योंकि उसको भी तो खाना देते हैं हम, तो उसकी भी जो तीन जब हम चपातियाँ वो बनती है, उसकी ना बहुत बड़ी बड़ी वाली जो रोटी है पता भी चलता है कि कैसे काम तो होता ये है। जो है बस फिर नाश्ता जो बना आपकी के दूसरी बात है, खाकर सारा सामान आप ना पहले किचन तैयार को रखिए। थोड़ा सारा सामान साफ का मतलब करके अब मैं फिर चली आपको गई पहले थी पता होना चाहिए कि ईशानवी आप की बना क्या रहे हो, पीटीएम क्या में। बन रहा है। तो ये तो जो अगर है वो चीज़ आपके लेकिन माइंड अब में ये है मैं ना, आ तो फिर गई आपका थी काम जो है पीटीएम वो से बिल्कुल बहुत दोपहर जल्दी में जल्दी मीन्स से सुबह, हो जाता और है। यहाँ पर मैं फिर कस्टर्ड थोड़ा बनाने लेट हो लगी गई थी, थी। तो जो एक या कस्टर्ड सवा
एक ही हो वो गया था। फिर ना इनको मोनिका मीन्स ने पिछले जो राजमा अगले दिन वो मैंने बना इनको दिए देना थे था और बच्चों चावल को। भी मैं उसको बता गई थी कि तो आप इतने यहाँ पर चावल मैंने बॉईल करके 1 लीटर के रख देना या करीब बॉईल लिया है करने के लिए और ना इसमें मीन्स ना डिप 8 करके से रख 9 देना, मैं इतनी चम्मच देर जो में है आ वो जाऊंगी। कस्टर्ड पर पाउडर के हुआ क्या, डले मुझे थे, थोड़ा सा तब टाइम जा लग कर गया ये तो जो कस्टर्ड है ये उसमें बना था। और जो चीनी आप सब्जी थी अपने वो हिसाब मुझे से आप बना रख मेरी सकते हैं। बना दी थी, तो तो इसलिए कस्टर्ड वो जो मैं है वो कुछ भी मीन्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सबका ही बहुत तो फेवरेट यहाँ रहता पर है। अब जो है वो मैं कस्टर्ड तो बना इसके के बाद रखी हूँ अब बच्चों के लिए। इनको मैं अगले दिन दूंगी हुआ क्या, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा हो कस्टर्ड तो जाए। मैंने बनाया और था पर ना यहाँ पर मैंने मेरी 1 जो वो लीटर दूध लिया क्लिपिंग था थी तो ना इसमें कम से कम वो ना 8 मिस हो गई। चम्मच के करीब और जो जो है मैंने वो चटनी जैसे डिब्बे में कस्टर्ड डाली वो पाउडर भी डाला मेरी था। जो यहाँ पर मैंने क्लिपिंग है 4 मैंने अपनी चम्मच तरफ डाले से थे, वो बट सारा फिर कुछ बाद कर में दिया। मैंने फिर से बाद में मैंने जो है देखा 8 कि चम्मच वो डाले और जो फिर तब जाकर कैमरा है वो कस्टर्ड चल की ही नहीं रहा कंसिस्टेंसी था। है तो वो ऐसा भी बिल्कुल कई बार हमारे सही साथ आई। होता है कि हमें ऐसा तो लगता है कि पर चीज़ अब रिकॉर्ड हो रही है देखिए बट पहले मैंने एक्चुअली आपको वो चटनी मिस हो की जो जाती है। दिखाई थी, चटनी की भी तो जो ये जो 2 क्लिपिंग थी चीज़ें मेरी मैंने वो बनाई भी थी बट इनकी जो पता नहीं फाइनल लुक था वो रिकॉर्ड ही मैं नहीं आपको हुआ। नहीं दिखा और पाई। वही तो चीज़ कस्टर्ड सेम जब मेरे नेक्स्ट साथ टाइम यहाँ फिर पर कस्टर्ड के बनाऊंगी टाइम पे भी हुई। तब मैं तो आपके वो साथ जो ज़रूर से ये शेयर दोनों की करूँगी दोनों जो प्रॉपर इसकी रेसिपीज जो है वो मैं रेसिपी है आपको वो। कंप्लीट नहीं और जो शेयर कर चटनी पाई, तो है वो उसके भाई लिए आई एम रियली बनाई तो है वेरी मैंने, सॉरी। वो डिब्बे में भी डाल दी। तो आपने हम बात देखा कर भी रहे होगा। थे हमारे पर जो ना उसकी काम जो को है क्लिपिंग है उसको वो मुझसे सॉर्टेड मिस रखने हो के गई। लिए, उसको ये जल्दी है ना, करने ये के जो लिए। ट्रे है ये मैं तो DIY हमारे यहाँ वो पर जो नया चीज़ें खुला हैं वो है सारी की स्टोर ना, सारी तो ना मैं अब वहाँ से अगर लेके थोड़ा आई सा थी, मुझे प्लानिंग बहुत के साथ क्यूट चलो लगी। तो आपका जो और काम है इसमें वो मैंने हो क्या जाता करना है। था कि जो नींबू अब होते हैं ना देखिए मेरी जो किचन है वो उनको बड़ी मैंने है, अब स्क्वीज मुझे अपना करके जो काम है उनको फ्रीज कर थोड़ा सा दिया। तो फिर टाइम उससे क्या एक्स्ट्रा है कि आपका लगेगा। जो एक्स्ट्रा नींबू तो पानी है क्योंकि ना जब आपका वो वर्किंग बहुत ही एरिया ज़्यादा ज़्यादा है ना इजीली तो बन उसको क्लीन जाता है। करने के लिए भी टाइम लगता है। क्योंकि अब अदरवाइज फिर आपको किसी की ज़्यादा टाइम किचन क्या छोटी लगता है है ऐसे तो वो फटाफट काटना से और साफ फिर कर इसको लेता है। तो मैं क्या नींबू करती हूँ का अब रस निकालना, अपने जो उसमें टाइम को थोड़ा सा थोड़ा ये सेव करने काम के लिए, जैसे मैं चाय tedious बना रही सा हूँ है। ना, चाय के तो टाइम पे उसको मैं अवॉइड जो करने के लिए क्या है कि आप एक एक साथ पोर्शन जैसे है जो रस है स्लैब ना का इसको वो बिल्कुल निकाल अच्छे लीजिए, से फिर साफ उसको कर देती हूँ फ्रीज क्योंकि क्योंकि वो वहाँ पर मुझे फिर आपकी कपड़ा नहीं जो मारना पड़ता है। नींबू है ना सिर्फ जो मेरा नींबू का ज़्यादा जो ट्रैफिक रस है वाला वो एरिया है ना, फ्रीज हो जहाँ जाता पर है। मेरा ज़्यादा नींबू काम पानी बड़े रहेगा, आराम से मैं बन सिर्फ जाता है, उसी टेस्ट में स्लैब कोई में फर्क नहीं काम आता। करती हूँ, बाकी का मैं और बिल्कुल नीट एंड टाइडी रखती हूँ। ये जो रात नींबू को के फिर मेरे को छिलके सिर्फ हैं ये होता है आप कि इनको खाना बनाया कभी और भी बस वो मत उतना सा जो फेंकिए। एरिया है उसको मीन्स मैंने आप गलती क्लीन करके किया भी एंड कभी आई एम इसको डन मत विद माय फेंकिए। वर्क। इसका आपको मैं बहुत अच्छा यूज़ तो बताऊंगी। यहाँ पर तो ये इनको हम चीज़ क्या आप भी करेंगे, अप्लाई इनको कर हम सकते हैं धूप अगर में आपकी सुखा भी लेते किचन हैं। बड़ी फिर है। इसके अगर बाद तो इसके छोटी ना है तब तो देखिए आपको मैं मैनेज हो ही बहुत से जाता है, यूज़ फटाफट से बताऊंगी साथ कि के कहाँ साथ ही कहाँ आपको यूज़ सारा होता जो है। स्लैब है वो इतना ज़्यादा खाली रखना पड़ता है। मस्त चीज़ अब यहाँ बनती पर है ना, एक्चुअली क्या है कि आप जो नींबू है बिलीव वो मैं मीन्स इसके रस को आप फ्रीज खुद कर को रही हूँ। बोलोगे कि हम कई इतने टाइम बोलेंगे से ना कि बस ये ऐसे नींबू वेस्ट कड़वा कर हो रहे थे जाता है, इतनी नींबू प्रीशियस चीज़ बिल्कुल को। कड़वा तो नहीं आप होता है। प्लीज़ आप इनको प्लीज कभी ना ट्रस्ट कीजिए, फेंकिए आप नींबू के ऐसे इसके छिलके को। क्यूब्स बना तो के ये रखिए, देखिए मैंने आपका इसमें नींबू ये जो पानी रस है ये बनना ना बिल्कुल बहुत अच्छे से ईजी फिल हो कर जाता है, लिया। बहुत और फिर ईजी मीन्स जल्दी बन जाता इसको है। जो क्योंकि है ये सिर्फ आपने क्या करना है, एक क्यूब निकालिए, एक फ्रीज कर गिलास में देंगे और डालो, फिर बाद थोड़ी में सी मैं चीनी आपको ना डालो। चीनी के लिए भी बताऊंगी आप कि चाहे चीनी को ये ना जो पानी है में घोल के रख लीजिए, वो नींबू सिरप सा के बन ये जो जाएगा, वो रस है फटाफट से कैसा आपका निकला। नींबू तो पानी ये देखिए ये ना विदिन शाम का हाफ टाइम है मिनट और आपका यहाँ पर 30 चल रही सेकंड में थी आपका जो बहुत नींबू सारी पानी है तेज वो घुल हवा। के इस दिन रेडी ना हो जाता है। मम्मी पापा आए थे तो मेरे, यहाँ पर वो मेरे मम्मी पापा शिल्पा आए हुए दीदी के थे, बेटे को शिल्पा देखने दीदी के लिए। बेटे को तो ये उनकी मिलने थोड़ी सी के लिए। क्लिपिंग है, ये तो इधर ये मेरे मम्मी वहाँ बैठी पे और मैंने उधर थोड़ी सी पापा। क्लिपिंग निकाली और थी। यहाँ पे ये यहाँ दाने अपना पर खेल शाम को ना रही है। तूफान सा अब चल ये पड़ा था है और फिर हल्की फुल्की शाम का बारिश टाइम। भी तो हुई थी। यहाँ पर अब तो जो जैसे मैंने डिनर है आपको वो बताया था कि बनाना जो है। राजमा थे तो वो मोनिका डिनर ने में बना आज दिए थे, पर वो ना सुबह थोड़े मैंने से आपको जैसे इसमें बहुत देखा गाढ़े आपने बन गए कि थे, मैंने तो राजमा उनको रखे थे। थोड़ा सा जो मुझे क्या राजमा करना है था, ना तो उनको ही मैंने फिर से तड़का मीन्स लगा लिया था तरी कि लगानी पापा थी, को ना पता थोड़े नहीं करना था। अच्छे नहीं रहे, तो फिर मीन्स मैं अब इतना किचन टेस्ट में नहीं आ गई आया। थी और अपना तो जो दूसरी शाम बार का अगर काम है तड़का वो मैं लगा लेना अभी तो से फिर जो स्टार्ट है अच्छी वो बन कर जाती दिया है था। सब्जी। तो बस वही करना क्योंकि था फिर मुझे। जैसा मैंने और आपको बताया कि किचन मेरा चावल थे बड़ा मेरे बड़ा पास, है, नहीं चावल एरिया नहीं बड़ा है, तो उस चपाती अकॉर्डिंगली बना मैं रही थी अपना काम क्योंकि करती राजमा हूँ। उस यहाँ टाइम पर
चपाती मुझे बनानी लगा थी, कि थोड़े कम तो पड़ जाएंगे आटा मैं चावल लगा के रही साथ, थी। आटा तो लगा मैंने ये सोचा कि चलो बाद चपाती में बना मैं यहाँ लेते पर हैं। लगाऊंगी वैसे तड़का। राजमा चावल जब तो तक सबके मेरा बहुत तड़का फेवरेट लगेगा रहते तब हैं। तक मेरा जो आटा है और वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और फिर ना उससे मैंने अब सॉफ्ट जो रोटी आती सब्जी है वो बनाई थी, और तो हुआ क्या, बच्चों ने ना चीज़ें होती खाने है के कि लिए ना जब बाहर आप से, करती हैं इनके स्टेप जो बाय चाचू स्टेप नीतीश करते भैया है, चलो, उन्होंने ना बाहर तब से ही आपके जो बच्चों को काम है खाने वो के लिए बिल्कुल ऑर्डर कर दिया ईजी था। होते तो जाते हैं। यहाँ पर अब देखिए देखिए ये जो हमारा ये जो सब्जी हम है जो भी उसको अपना मैं चौंकने सामान लगी हूँ। यूज़ करते हैं किचन अब में, जैसे यहाँ कि पर अभी भी हम क्या चाकू कर हो सकते गया, हैं, अब ये आपका जो मेरा ये चाकू है ना, कम नींबू से का कम भी निचोड़ने 6 वाला साल इसको स्क्वीज़र हो हो गए गया, हैं। आपका तो पीलर है, इसकी ये तो जो जैसे धार है आप ये यूज़ ऐसे करें कैसे ना बनी है, वैसे ही क्योंकि आप अगर जब इनको भी मैं क्लीन काम करके करके रख हटती दीजिए, हूँ ना, आपके ये इसको जो है साथ ना के साथ औजार ही वॉश बिल्कुल करके सही रख रहेंगे। देती ये हूँ। जो मेरा अगर आप चाकू आप देख कोई रहे भी हो, आपका इसको चीज़ है कम ना, से कम 6 उसको साल हो चुके हैं और साथ इसकी के जो साथ ही धार है साफ वो करके बिल्कुल रखते हो ना, सही वो है। बिल्कुल वैसी रीज़न ही ये है बनी कि साथ रहती के है। साथ इसको साफ करके रख देते हैं, तो तो ये बिल्कुल इनकी जो इसमें तेज धार मैंने है वो तड़का बनी दिया रहती है है। अदरक और हरी मिर्च का, साथ में दूसरी अब जाएंगे यहाँ और पर एक क्या प्याज। बातें हैं अब देखो कि जो एक भी तो आप ये अपना तरीका है कि ना इलेक्ट्रिकल मैं फिर अप्लायंस आपके लेते साथ हैं यूज़ अलग करते हैं, जो उसको है भी ढंग साथ से के साथ इसको क्लीन करके रख राजमा दो, को छौंकना उसकी मैं जो आपको लाइफ है ना वो रेसिपी बढ़ आपके साथ जाती शेयर है। करूँगी जब आपको नेक्स्ट टाइम सिर्फ ना 30 हमारे घर पे सेकंड राजमा लगते हैं बनेंगे किसी भी तब। चीज़ को उसकी जगह में रखने के तो जो लिए। ये टमाटर है वो भी आपने मैंने चॉप पढ़ा कर भी लिए, होगा और तो सुना भी उनको होगा, भी जब और मेरा जो एक्चुअली प्याज है ये वो चीज़ रेडी ना हो जाएगा प्रैक्टिकल है। तो इसमें हम अगर जो टमाटर है वो हमने वो जो ऐड 30 कर देंगे। सेकंड है वो यहाँ पर मिस मैं कर डाल रही दिया हूँ
बेसिक मसाले धनिया और जीरा, क्योंकि उस टाइम ना तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो जो धनिया जीरा है वो जल जाता, तो इसी वजह से इसको मैंने बाद में डाला। अवॉइड करने के लिए वो थोड़ा सा जो 30 सेकंड है वहाँ यूटिलाइज आप कर लीजिए। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही चलाते रहोगे, आपके जो छोटी छोटी सी आदतें होती है ना कि आधे सेकंड आगे जाके और फिर उसके बाद एक बड़ा रिजल्ट देती है। इसमें ये जो टमाटर हमारे वो डाल देंगे और तो फिर जो जब ये अच्छे से अगर आप जाएंगे, क्योंकि मेरे जो राजमा थे ना थोड़े से तो आप मेरी थोड़ा से बिल्कुल रनी करना था, तो मैंने इसमें आधा गिलास के करीब जो है वो मैंने पानी लगाया था। तो जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा फिर मैं इसमें डाल दूंगी जो एटॉमिक राजमा है। ये देखिए मैंने इसमें पहले एटॉमिक लगाया, फिर उसके बाद जब ये अच्छे से टमाटर पक गए वो बुक आपने मैंने इसमें आधा गिलास अच्छे से बताया है कि छोटी छोटी आदतों से ही आपकी जो जिंदगी है वो कैसे बदलती है। राजमा तो बड़ा यही वाली जो चीज़ें हैं सकते, छोटा हम करेंगे नहीं। सब्जी ना फिर थोड़ी और रिच सी बन जाती है जब हम चेंज लाने के लिए आपको छोटे कदम से ही शुरुआत करनी पड़ती है। ये था मेरा छोटे कदम। अगर आप बड़े वीडियो अच्छा लगा हो ले लेते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो। आई होप अगर आप मुझे फेसबुक आज की जो वीडियो है वो आपने एंजॉय की है, अगर आपने आज की वीडियो एंजॉय की है तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। श्री शिवाय। मैं आपसे मिलूंगी अपनी स्वस्थ रहें मस्त रहें तब तक के लिए राधे राधे बने रहें। शिवाय राधे राधे स्वस्थ रहें मस्त रहें मेरे साथ बने रहें।